प्रभु यीशु की जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा आप सबको ब्लेस करती, परमेश्वर का धन्यवाद करते इस समय के लिए, परमेश्वर की हजूरी के लिए। और परमेश्वर की हजूरी को जब आप लेते हैं अपने अंदर, परमेश्वर की ताकत को लेते हैं, तो परमेश्वर आप में वो बल, वो ताकत डालता है और आप परमेश्वर की उस सामर्थ्य से उन कामों को करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का हर एक बात के लिए धन्यवाद। और जो वचन मैं आज आपको पवित्र आत्मा के जरिए सुनाने जा रही हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। धन्यवाद करती हूँ पिता का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का लहू, परमेश्वर की वो सामर्थ, परमेश्वर के वो शब्द जो प्रभु के मुंह से निकले, वो शब्द आपकी ज़िंदगी में मैं रिलीज़ करती हूँ आज। और मेरा विश्वास है कि इस वचन को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहने वाली, आप आशीषित होने जा रहे हैं। आप उस लहू को, प्रभु के लहू को अपने जीवन में वो महसूस करेंगे, उस सामर्थ को महसूस करेंगे। और प्रार्थना करते प्रभु यीशु के जलाले जिंदा सामर्थ्य बड़े नाम में। हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए कि आपने जो हमें दिया। परमेश्वर पिता, ये वचन सुनने वालों की जिंदगियों में सौ गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इन फलों को चुरा ना सके, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए वचन पढ़ते हैं। निर्गमन 12:13 में क्या लिखा है? लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात कि मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और बाइबल में ये लिखा है कि जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को इजराइलियों को छुड़ाने के लिए भेजा, तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत से चमत्कार और चिन्ह दिखाए। पर सबसे बड़ा जो चमत्कार, जो सबसे बड़ी जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा के जरिए इजराइलियों को दी, वो ये थी कि परमेश्वर ने सबसे बड़ा चमत्कार उस समय वो आज्ञा दी कि इजराइल के घराने के सभी लोग मेमने के लहू को अपने दरवाजों के बाहर लगाएं, क्योंकि आज रात मैं मतलब यहोवा मिस्र में से होकर गुजरूंगा और मिस्र के हर आदमी, हर पशु की पहली संतान को मार दूंगा, और तुम्हारे घरों के ऊपर लहू एक खास निशान ठहरेगा, और उस घर को मैं क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं उस घर को छोड़ जाऊंगा और तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। तुम उस मौत के दायरे से बाहर रहोगे। हालेलुया। मतलब बाइबल ये बता रही है, वचन ये बताता है कि लहू में वो ताकत है कि वो लहू जब इजरायलियों ने अपने घरों पर लगा लिया, तो वो लहू बोला, मतलब परमेश्वर का लहू क्या है? बोलता है। वो मेमने का लहू आज भी आपके लिए बोलता है। और वो मेमना कौन था? यीशु मसीह। वो मेमने कौन ठहरे? यीशु मसीह ठहरे। जो प्रभु यीशु का ब्लड आप लेते हो अपने ऊपर, अपनी जिंदगी में, अपनी प्रार्थना में, अपने फाइनेंस में, अपने हर एक बीमारी के ऊपर जब डिक्लेयर करते हो, तो आप शिफा पाते हो, चंगाई पाते हो। चंगाई पाना, जब हम कहते हैं चंगाई पाना, मतलब कि डॉक्टर जीसस को बाइबल में एक वर्ड दिया गया है, कई जगह उन्हें वैद्य कहा गया है, और उन्हें ये कहा गया कि चंगा करने वाला यहोवा राफा मतलब कि चंगाई देने वाला परमेश्वर। अब परमेश्वर यहोवा को अलग अलग नामों से बाइबल में पुकारा गया, अलग अलग नाम उनके डिक्लेयर हुए हैं। तो डॉक्टर जीसस जब हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि चंगाई को लेना, चंगाई आपके फाइनेंस में लेना, चंगाई आपके उस शरीर के उस हिस्सों पर लेना जहां आपको प्रॉब्लम है, चंगाई आपको अपने रिश्तों में लेना, चंगाई बरकत, वो चंगाई जो है वो आपका एक हिस्सा है, आपकी जिंदगी के एक हर एक हिस्से में वो एक आपका एक हिस्सा है चंगाई। और उस चंगाई को आप तब लेते हैं जब आप प्रभु यीशु के लहू को डिक्लेयर करते हैं। प्रभु यीशु के लहू में वो ताकत, वो बल है जो आपको छुटकारा देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। सो इज़राइल के लोगों को छुड़ाने के लिए मेमने के मरने के बाद किसी और चमत्कार की जरूरत नहीं रही। इससे ये पता चलता है कि सबसे बड़ा चमत्कार मेमने का मरना था। सचमुच मेमना आपके लिए कुर्बान हो चुका है। वो मेमना यीशु मसीह है, क्योंकि वो आपके अपराधों के लिए, बीमारियों के लिए मारा जा चुका है। इसलिए अब
आपको किसी और चमत्कार की जरूरत नहीं है। बाइबल में हम एक वर्स पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 1 उसकी 8 में लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर आज कोई इंसान कहे कि मुझ में पाप नहीं है, मैं निर्दोष हूं, तो ये एक सच्चाई नहीं है। बाइबल कहती है कि पाप हम सब ने किए, पाप से कोई भी रहित नहीं है, पाप सब ने किए। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक इंसान के रूप में आए, ऐसे एक आत्मा में आए कि जिन्होंने, जो निर्दोष थे, निष्पाप थे, कोई पापियों के लिए अपनी जान दे, ये तो हम मतलब नहीं सुनते। पर कोई एक ये सुनते हैं कि भले इंसान के लिए कोई जान दे सकता है, पर कोई पापी के लिए जान दे, ये नहीं हमने कभी सुना। पर प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में ये एक हमारे लिए सब कुछ पूरा किया ताकि हम विश्वास करें। उन्होंने ऐसा हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, उस खुदावन खुदा ने, कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमें दे दिया। हालेलुया। सो अगर हम ये कहें कि हमने तो पाप ही नहीं किया, हम खुद को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। हम उस सत्य से, उस सच्चाई से कहाँ जा रहे हैं? हम मुंह फेर रहे हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यभिचारिणी स्त्री को की जिंदगी में आते हैं, जब वो लोग उन्हें, फरीसी, वो सब लोग जो है उन्हें परेशान कर रहे हैं, उस औरत को परेशान कर रहे हैं, तो यीशु मसीह उससे टकराते हैं, मिलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पास वो जब पहुंच जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सब लोगों को कहते हैं कि क्या तुम में से जिसने भी अगर पाप नहीं किया तो तुम इसे सजा दे सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह नीचे जमीन पर कुछ लिख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि इनमें से कौन ऐसा है जो ये कहता है कि मैंने पाप नहीं किए। उन सबने पाप किए थे, कोई ना कोई पाप था, और वो चले गए क्योंकि वो उसको सजा देने के हकदार ही नहीं थे। आज आपके, सिर्फ और सिर्फ आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह धो सकते हैं। आपके पापों से परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा यीशु मसीह ही आपको आज़ादी और छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने कहा कि मैं किसी जाति या धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें चंगा करने के लिए आया। तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी जिंदगी के हर एक हिस्से में मैं तुम्हें चंगियाई देने के लिए आया हूँ। और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि हाथ में लाठी लिए हुए, पैरों में जूती पहने हुए फुर्ती से खाना, क्योंकि मैं तुम्हें इतना समय नहीं दूंगा कि तुम जूतियां पहन सको, बल्कि मैं तुम्हें उसी समय आजाद करूंगा। हालेलुया। निर्गमन 15 उसके 26 में हम पढ़ते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वरन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी विधियों को मानो, मेरी विधियों पर कान लगाओ, मेरे वचनों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, तो मैं तुम्हें जो है तुम पर वो चीज़, वो आशीष की बरसात करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब आप परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, जब आप प्रभु के वचनों को डिक्लेयर करते हैं, प्रभु के उस आत्मा को रिसीव करते हैं, और फुर्ती से खाना का मतलब प्रभु ने उस भोजन को उसको कहा कि परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम देर मत करो। आजकल एक विश्वासी सोचता है कि जब मुझे चंगियाई मिलेगी मैं तब बपतिस्मा लूंगा, आज मेरे जीवन में मुझे ये वीज़ा मिल जाएगा, मेरे इस कंट्री का वीज़ा लग जाएगा तो मैं परमेश्वर में बपतिस्मा लूंगा। मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि मैंने अपना धर्म बदल लिया। पर प्रभु यीशु मसीह आपका धर्म बदलने नहीं आए, वो आपको चंगियाई देने आए, आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से को सही करने के लिए आए हैं। वो डॉक्टर जीसस बनकर आपकी ज़िंदगी में आए हैं, वो सब कुछ आपको मुहैया करने के लिए यहोवा यरी बनकर आए हैं। तो परमेश्वर आपको वो सब कुछ देना चाहता है। वो आपका कोई धर्म नहीं बदलता, कोई नाम नहीं बदल देता है, कोई काम आपके, हाँ, आपके पापों को माफ़ करता है। सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने हम पर आशीष की कि उसने हमारे पापों को माफ़ किया, उसने मेरे और आपके पापों को माफ़ किया।
सो इतना ही काफ़ी है, और परमेश्वर में प्रार्थना करना और अपने पापों का अंगीकार कर लेना, तब आप परमेश्वर के लहू को जब जब डिक्लेयर करोगे अपनी ज़िंदगी में, आप जयवंत होंगे दाऊद की तरह। हालेलुया। सो जब हम पढ़ते हैं कि आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो मेमना जो आपके लिए मारा गया विश्वास करते हैं, तो हम अपने चमत्कार को, अपनी गवाही को रिसीव करते हैं, क्योंकि उसने आपको पापों के लिए और बीमारियों के लिए मार खा ली। हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे संघर्ष को, हमारी शर्मिंदगियों को, हमारी निराशाओं को प्रभु ने अपने ऊपर लिया। हर एक हिस्से में, हर एक हिस्से में कुछ भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। उसने आपको चारों दिशाओं से आशीषित करके वो गया आपको। हालेलुया। सो आपको ज़रूरत है सिर्फ विश्वास करने की। इसलिए बाइबल में लिखा है कि विश्वास के साथ ही धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। सो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इस वचन के जरिए आशीषित कर चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि परमेश्वर का लहू आपके लिए क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है, वो क्या आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है। आप परमेश्वर के आगे समर्पित करें अपने आप को, डिक्लेयर करें प्रभु के लहू को अपने ऊपर, छुटकारा मांगे परमेश्वर से, क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ एक वही परमेश्वर है जो आपको छुटकारा दे सकता है, और कोई परमेश्वर नहीं। कहता मैं ईश्वरों का ईश्वर हूँ, मेरी स्तुति करो, मेरे समीप आओ, संकट में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर हूँ। पर आज दुनिया में क्या हो रहा है, हम प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता मानने में शर्म महसूस कर रहे हैं। आपको प्रभु यीशु के लहू को डिक्लेयर करना है, उस उद्धारकर्ता को अपना उद्धारकर्ता मानकर इस पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर करना कि हाँ, वो मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर महान है, और वो जिस तरह से जी उठा मुर्दों में से, मेरी हर परिस्थिति जी उठी है मुर्दों में से, यीशु के नाम में। आमीन। सो मैं सबको ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और प्रार्थना करती इस वचन के द्वारा आपको आशीषित प्रभु कर चुके हैं, आशीषित करने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से लाली बड़े नाम में। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने परमेश्वर पिता हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर पिता, हम पापी हैं और हमें माफ़ी की ज़रूरत है। परमेश्वर जी, आप हमारे पापों को अपने लहू से धो दें और आप हमें अपनी संतान बनाएं। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर की ये सब बीमारियों से, गरीबी से, श्रापों से आपने हर शर्मिंदगी से हमें ऊपर उठाया, हमारे लिए वो सब कुछ पूरा किया पिता परमेश्वर उस क्रूस पर, और उस क्रूस पर आप सब कुछ आपने इन चीज़ों को ख़त्म किया और हमें आज़ाद किया है। पिता, मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ। आपकी ये चंगियाई, आपकी ये आशीष और बरकत इस वचन के जरिए इनके जीवनों में जाए, इनके फाइनेंस में जाए, इनकी स्टडीज में जाए, इनकी हेल्थ पे ऊपर जाए, इनके फाइनेंस के ऊपर जाए पिता परमेश्वर, की फाइल्स के ऊपर जाए, आने जाने के सब रास्तों के ऊपर जाए पिता परमेश्वर। मैं इनके जीवनों में चंगियाई को घोषित करती खुदावन जी, हर अंधकार की शक्ति को इनके जीवनों से पिता परमेश्वर डिस्कनेक्ट करती खुदावन जी, इन्हें आशीषित करती पिता परमेश्वर। जिन बहनों के पास औलाद नहीं खुदावन, तेरे सामर्थ्य नाम में इनके गर्भ का फल ब्लेसिंग को परमेश्वर पिता रिसीव करे, बेबी को रिसीव करे इनका गर्भ खुदावन जी। और पिता परमेश्वर, ये बहनें अपनी गवाही के साथ वापस आए खुदावन जी, जिनके फाइनेंस कमजोर है, जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है पिता परमेश्वर, इनकी जॉब को, इनके फाइनेंस को ब्लेस करती खुदावन जी। पिता परमेश्वर, इनके घरों को ब्लेस करती हूँ, जो अपना घर चाहते तेरे सामर्थ्य नाम में इन्हें घर मौजूद हो खुदावन जी। इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर वो हर चीज मौजूद हो खुदावन जी। हर एक घटी तेरे सामर्थ्य नाम इनके जीवन से जाती रहे, हर संघर्ष, हर गंदी आत्मा इनके जीवनों को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर दर्द तकलीफ इनकी बॉडी से आउट हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर गंदी आत्मा इनकी बॉडी से, इनके शरीरों को, इनके हर एक जकड़न को खत्म करे यीशु के नाम में। मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता, तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में काम करे परमेश्वर पिता, तेरा पवित्र आत्मा
आपकी सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करे, इनके घरों में जाए, इनके आने जाने के रास्तों में जाए, इनके बिजनेस में जाए। प्रभु जी हर तरह का दर्द तकलीफ, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, कैंसर, बीमारियां, हर तरह की वो दर्द तकलीफ यीशु के सामर्थ्य नाम में इनकी बॉडी को छोड़ के जाए। हर तरह का सिर दर्द, हर तरह के माइग्रेन, हर तरह का यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन इनकी बॉडी से जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की रसोलियां, हर तरह की पथरी यीशु के नाम में इनकी बॉडी से आउट हो। खुदावन जी इनके घरों में परमेश्वर पिता में बरकत आशीष को रिलीज करती हूँ, इन्हें ब्लेस करती हूँ। ये छुटकारा पाए, इनके पेपर्स, इनके गवर्नमेंट काम ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह के कर्जे की प्रॉब्लम से ये निजात पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ तेरे जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में। पिता आपने इन सबको ब्लेस किया, आपका आत्मा इनके घरों में गया। खुदावन जी आपने इन्हें छुआ, ब्लेस किया, आजाद किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। सारी महिमा, इज्जत, जलाल आपके जिंदा सामर्थ्य नाम को मिले इनके जीवनों से। खुदावन जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं इन सबको ब्लेस करती, जो मांगा आपने बख्श दिया खुदावन जी, और ने ब्लेस कर दिया। आपका धन्यवाद करते। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपका आत्मा परमेश्वर पिता इनके जीवनों में काम कर रहा है। पिता परमेश्वर में देख रही खुदावन जी आप इन्हें ब्लेस कर चुके हैं, आशीषित कर चुके हैं। बहुत बड़ी गवाहियों के साथ आपका लहू इनके लिए बोल रहा है। खुदावन जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते दिल से, दिल की गहराई से। खुदावन जी करोड़ों करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। मांगते यीशु नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, और चारों दिशाओं से आप गवाहियों के साथ खड़े हो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य से नाले बड़े नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। सबको मेरा जय मसीह की।